रहबर शहीद का जस्द खाकी नजफ और करबला के तवाफ के लिए मंगल को इराक पहुंचा। इराकी सरकार के मुताबिक नजफ और करबला में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की तदफीन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अज़ादार पहुंचे। सुबह 6 बजे नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर नमाज जनाजा अदा की गई। इसके बाद जुलूस निकाला गया। जनाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से रवाना होकर कूफा ब्रिज, सिरात अल अशरीन चौराहे और अल सदरीन स्क्वायर से गुजरा। इसके बाद जस्द मुतहर को करबला ले जाया गया। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी हशदुश्शाबी के मुताबिक सिर्फ नजफ में ही 23 लाख से ज्यादा अफराद जनाजे में शरीक हुए, शामिल हुए, जबकि लोगों का पहुंचना लगातार जारी था। दूसरी तरफ करबला में तकरीबन 70 लाख अज़ादारों की मौजूदगी दर्ज की गई। फज्र से पहले ही इराक के मुख्तलिफ शहरों से लोग नजफ पहुंचना शुरू हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इज्तिमा अपनी तरह का बेमिसाल और तारीखी था। बसरा, मुसन्ना, महसान और दूसरी रियासतों और सूबों से आने वाले ज़ायरीन की वजह से नजफ जाने वाली तमाम सड़कें जाम रहीं। शहर के पश्चिमी रास्तों से भी लगातार लोगों का हुजूम दाखिल होता रहा। करीब 6 किलोमीटर लंबे जनाजे के जुलूस के रास्ते पर अज़ादारों का समंदर नजर आया। लोग आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की तस्वीर उठाए हुए थे, जबकि इराक, ईरान और हिजबुल्लाह के परचम भी लहरा रहे थे। पूरा नजफ मातम, नौहों और सोज़ सलाम की सदाओं से गूंज रहा था। खास तौर पर तैयार की गई गाड़ी में जस्द मुतहर को बेहद आहिस्ता आहिस्ता अज़ादारों के दरमियान से गुजारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया कमेटियों ने पूरे जुलूस के दौरान निज़ाम बनाए रखने के लिए खास इंतजामात किए थे। इससे पहले सुबह इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई और उनके अहले खाना के जनाजों की नमाज अदा की गई, जिसके बाद उन्हें करबला रवाना किया गया। करबला पहुंचने पर जस्द मुतहर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर आखिरी ज़ियारत और रुखसती की रस्मों के लिए ले जाया गया। जनाजे के पूरे रास्ते पर मौक़िफ़ यानी कैंप और मातमी खैमे लगाए गए थे, जबकि नजफ की सड़कों और चौराहों पर स्याह परचम लहरा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि ये तकरीब कुछ घंटों की थी, लेकिन शिरकत करने वालों की तादाद ने इसे नजफ और करबला की तारीख के सबसे बड़े जनाजे में शामिल कर दिया। इस जनाजे में इराक के कई अहम सियासी और मजहबी रहनुमा भी शामिल हुए। इनमें इराक के मशहूर सियासी रहनुमा अम्मार अल हकीम भी मौजूद थे। इराक के साबिक वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी ने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के जनाजे में शिरकत करना और उनकी खिदमात को याद करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि शहीद इमाम सैयद अली खामेनाई पूरी उम्मत इस्लामिया के अजीम रहबर थे। उन्होंने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया और ईरानी कौम को कामयाबी दिलाई। मालिकी ने कहा कि आज इराक़ी अवाम जो कुछ भी उनके एहतराम में कर रही है, वो भी उनकी अजीम शख्सियत के मुकाबले में बहुत कम है। उनके मुताबिक आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने न सिर्फ ईरान ही बल्कि पूरे इलाके के मुस्तकबिल पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनाई आखिरी दम तक बड़ी ताकतों के मुकाबले में साबित कदम रहे और ईरानी अवाम ने सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानियों के ज़रिए कामयाबी हासिल की। मालिकी ने कहा कि आज ईरान की कामयाबियाँ चाहे सियासी बातचीत में हो या मैदान में, वो इसी इस्तिकामत का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि इराक का पैगाम साफ है, इस्लामी जमहूरिया ईरान अकेला नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं और दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईरान की हिकमत अमली की हिमायत करते हैं, भले ही सियासी हालात की वजह से खुलकर उसका इजहार न कर पाते हैं। इससे पहले नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के जस्द मुतहर का इस्तकबाल किया गया, जिसमें इराक़ी हुकूमत के आला ओहदेदारों, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इराक़ के वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी ने इन तकरीबात के मौके पर पूरे मुल्क में बुध को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। आपको बता दें कि तदफीन की रस्में जुमे को
तेहरान के मुसल्लह इमाम खुमैनी से शुरू हुई थी। इसके बाद सनीचर और इतवार को आम लोगों की ज़ियारत के लिए, आम लोगों की शिरकत के लिए नमाज जनाजा हुई। दोशंबे को तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग जनाजे के जुलूस में उमड़ पड़े, जबकि मंगल को कुम की मुक़द्दस जमकरान मस्जिद में भी लाखों लोगों ने नमाज जनाजा अदा की। आखिरी तदफीन का मरहला जुमेरात को मशहद में होगा, जहां आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई को उनकी वसीयत के मुताबिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में सुपुर्द खाक किया जाएगा।